नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम क्लास 9th का कुछ पार्ट देखेंगे जो हमने पढ़ा है, वही सब कुछ यूज होने वाला है। क्लास 9th में हमने लीनियर इक्वेशन नाम से चैप्टर पढ़ा था। हमने वहां पर एट अ टाइम एक इक्वेशन की बात की थी, बस फर्क यहाँ पर इतना होगा कि हम यहाँ पर 2 इक्वेशंस की बात करेंगे। तो पहले हम 9th क्लास का रिकैप देख लेते हैं, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी, ताकि हमें समझ में आ सके कि क्या क्या चीजें हमारी यूज आने वाली हैं। तो हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल पढ़ा। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स जो हैं उसकी मैक्सिमम पावर वो 1 हो। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल है x और y, ठीक है, जिसकी पावर्स 1 है। तो इसलिए इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में 2x इक्वल प्लस 10 इक्वल टू 0, तो एक ही वेरिएबल होगा। 3 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, बट हम यहाँ पर 2 वेरिएबल तक ही बात करेंगे। तो ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है, ये 1 वेरिएबल इक्वेशन है, इसकी हमने बात की थी। फिर हमने कहा इसके सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन होता है, मतलब x की जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है, तो एक ही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है, तो इसका सॉल्यूशन तो एक ही होगा। उसकी वैल्यू हम सिंपली निकाल सकते हैं -10/2 से। 10 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा, तो -5। फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। मतलब x और y के इनफाइनाइट पेयर्स आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जैसे 1,1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई करती है। दूसरी वैल्यूज अगर हमें निकालनी हो तो हम x की वैल्यूज पुट करते जाएं। x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5/3। वैसे ही हम x की डिफरेंट रियल वैल्यूज रखेंगे और y की भी हमें डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो ये सब चीजें हमने क्लास 9th में देखी हैं, तो और 9th में हमने सॉल्व भी किया है इन टाइप की इक्वेशंस को और उसके सॉल्यूशंस भी निकाले हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, हमने वहां 4-5 जितने भी क्वेश्चन में पूछे गए उतने सॉल्यूशंस निकाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़ा है क्लास 9th में, वो था ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिया हुआ है और उसका ग्राफ बनाना है, तो जैसे इक्वेशन है x प्लस 5y इक्वल टू 5 एक इक्वेशन है और हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो हमें ग्राफ बनाना सीखा था, उसको भी देख लेते हैं कैसे बनाया था हमने। तो हमने क्या किया था, इस इक्वेशन के मिनिमम 2 सॉल्यूशंस निकाले थे, 2x की वैल्यू और 2y की वैल्यू, ज्यादा भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया था, बॉक्स बना के x और y की डिफरेंट वैल्यूज निकाली थी। जैसे यहां पर मैं कहूं x 0 है तो y की वैल्यू 5 है, x 5 है तो y 0 है, x 2 है तो y 3 है। ऐसे हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाले, मिनिमम 2 की जरूरत होती है। फिर हमने इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट किया था। ये हमने ग्राफ ले लिया 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट किया 0,5 5,0 और फिर इनको ज्वाइन किया, तो जो हमें ग्राफ मिला था वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। मतलब जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती हैं उनका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये हमने सब पार्ट्स, जो सारे पार्ट्स हैं, ये क्लास 9th में देखे थे। तो अब हम इस क्लास 10th में क्या देखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नया है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले चैप्टर का नाम देखें तो नाम में ही चीजें छुपी हुई हैं सारी।
तो नाम में क्या लिखा है वो देखते हैं। तो वो कहता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा, टू वेरिएबल्स भी पढ़ा। अब नया पार्ट क्या है, पेयर ऑफ, मतलब दो इक्वेशंस होंगी ऐसी लीनियर। जैसे एक इक्वेशन हमने ले ली x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन हो गई x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ऐसी दो इक्वेशंस हो गई। तो एट ए टाइम हम दो इक्वेशंस की बात करेंगे, तो इसलिए इसका नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल दो हैं, x और y, लीनियर मतलब पावर 1 है। तो ये इस चैप्टर का मीनिंग है। तो हम इस चैप्टर में इस टाइप की इक्वेशंस की बात करेंगे और एट अ टाइम दो इक्वेशंस की बात करेंगे। अब सबसे पहली चीज आती है कि हमें जो है दो टाइप के क्वेश्चंस इसमें होंगे। एक क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें इक्वेशन दी हुई होंगी उसके बारे में और जो है सॉल्यूशंस वगैरह पूछे जाएंगे। दूसरा होगा हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी और इक्वेशन फॉर्म करना होगा, मतलब उसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन x और y के फॉर्म में इक्वेशन को लिखना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि हमें जो है गिवन इंफॉर्मेशन से इक्वेशन बनाना आना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसको सॉल्व कैसे करना है। तो इस पार्ट में हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें इक्वेशन बनानी है। एक इंफॉर्मेशन गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम है और हमें इक्वेशन बनानी है। तो पहले हम इक्वेशन बनाते हैं और फिर आगे वाले पार्ट्स में हम देखेंगे कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इनका सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन क्या है। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप and purchased 2 pencil and 3 eraser for ₹9। रोमिला एक लड़की है, स्टेशनरी शॉप पे जाती है और पेंसिल और इरेजर खरीदती है। 2 पेंसिल खरीदती है और 3 इरेजर लेती है और 9 रुपीज देती है। तो इसको हमें वर्ड प्रॉब्लम को जो है एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। एल्जेब्रिकली मतलब एक्स वाई के फॉर्म में। तो एक्स वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो है x मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर वो मान लेते हैं y। तो अब पहली इंफॉर्मेशन से इक्वेशन क्या बनेगी रोमिला के लिए। 2 पेंसिल खरीदी तो 2x तो पे किया पेंसिल के लिए, इरेजर के लिए 3y पे किया, टोटल रुपीज उसने 9 पे किए। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरा इंफॉर्मेशन और गिवन है, हर फ्रेंड सनोली, तो सनोली भी जाती है और वो भी पेन पेंसिल खरीदती है। तो 4 पेंसिल खरीदती है तो कॉस्ट हो गई 4x टोटल और 6 इरेजर 6y और वो 18 रुपीज पे करती है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो ये हमने इन दो जो इंफॉर्मेशन थी उससे एल्जेब्रिकली इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर दिया। जो इंफॉर्मेशन थी उसको हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब इसके बाद कहता है इसी इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। तो ग्राफिकली कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं। तो ग्राफिकली में क्या होगा, वही ग्राफ बनाना होगा हमें। तो हम नंबर्स ले लेते हैं नंबर लाइन पे। नंबर्स ले लिए हमने। अब इन नंबर्स से हमें ग्राफ पर इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है। तो इस इक्वेशन के लिए हम कुछ x और y की वैल्यूज फाइंड कर लें। इक्वेशन से तो x को हमने 0 रखा, x को 0, तो y की वैल्यू, ये तो 0 हो गया, 3 से डिवाइड हुआ तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो एक पॉइंट आ गया 0,3। दूसरा हमने x को रख दिया, कोई और वैल्यू ले लेते हैं, 1 रख दिया, x1, तो आंसर आएगा
7/3। तो ये पॉइंट प्लॉट करने हमारे लिए थोड़े मुश्किल हैं, तो दूसरी वैल्यू ले लेते हैं x की, y की वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू ले लेते हैं 1, y की वैल्यू 1 ले ली तो इसकी वैल्यू आ गई 3। तो ये 2 पॉइंट हो गए इंटीजर वाले, वो लेंगे हम। तो 0, 3, 0,3 y एक्सिस पर, 3,1 यहाँ कहीं पर, और इनको ज्वाइन कर दिया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हुआ? 2x + 3y = 9 का। ठीक इसी प्रकार हम इसका भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि 4x + 6y = 18 है, तो उसका रिप्रेजेंट करना है तो y को 1 ले लिया, तो x की वैल्यू यहां से सॉल्व करें तो 18 - 6 12/4 3 आ गई, तो सेम पॉइंट आ रहा है। और x की वैल्यू 0 लें तो 3 आ रहा है, सेम पॉइंट आ रहे हैं। सेम पॉइंट क्यों आ रहे हैं उसका भी एक रीजन है। ये दोनों इक्वेशन बेसिकली सेम ही है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो सेम इक्वेशन बनती है, इसलिए दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं। तो यही सेम लाइन बनेगी, दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेम होगा। हाँ, अगर ये लाइन इक्वेशन कुछ और होती तो उस केस में जो है दूसरी भी बन सकती थी। तो इस प्रकार हम जो गिवन इक्वेशंस हैं उसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि जब हमने ये दो इक्वेशंस दी हुई हो और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब ऐसी x और y की वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। तो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि दोनों जो लाइन है अगर हम उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें दोनों लाइन कैसी आती है। तो देखें, अगर मान लो एक लाइन ऐसी आ रही है, दूसरी ऐसी आ रही है, तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। तो इस केस में एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू होगी, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, कभी मीट नहीं करती, तो मतलब x और y की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। इस केस में होगा यूनिक सॉल्यूशन। और थर्ड केस जो ये अभी आया हमारे पास, दोनों इक्वेशन एक ही को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो एक होगा यूनिक सॉल्यूशन, एक होगा नो सॉल्यूशन और एक होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो अब जो गिवन इक्वेशंस हैं उसमें हमें जनरली स्पेशली जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसकी वैल्यू निकालनी होती है कि यूनिक सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी। तो उसको निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं हमारी बुक में। तो उसमें जो है 2 मेथड्स हैं। 2 मेथड में पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल में एक ही पार्ट है, एल्जेब्रिक में भी फिर 3 फर्दर मेथड्स हैं जिससे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मेथड्स हैं। तो आगे आने वाले पार्ट्स में हम इन्हीं मेथड्स को डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल मेथड्स, एल्जेब्रिक मेथड्स, एल्जेब्रिक में एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आने वाले पार्ट में हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हमें क्या सीखना है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम दी गई है, वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, उसको हम एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर सकें, ये हमें आना चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर प्रॉब्लम अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है, तो हमें देखना है कि कैसे उसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी ज्यादातर उनको हमें एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करके फिर उनका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने का मेथड फिक्स है, उसके स्टेप फिक्स हैं, बट वर्ड प्रॉब्लम से हमें एल्जेब्रिक फॉर्म में आना, वो हर क्वेश्चन अपने आप में अलग होता है। तो इसलिए हमें थोड़ा ध्यान देना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करें उसकी, ठीक है। तो और फिर
सॉल्यूशन निकालने का तरीका वो हम आगे आने वाले पार्ट्स में देखेंगे।